नमस्कार दोस्तों, मौजूदा समय में इजराइल और हमास के बीच जो ये लड़ाई चल रही है, इसके समूचे मध्य पूर्व में फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। इसके अलावा इस जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस लड़ाई के ज़्यादा समय तक खिंचने के आसार काफ़ी बन जाएंगे। दरअसल ये 1980 के दशक की शुरुआत में उस दौर की बात है जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्से पर कब्जा जमा लिया। तो उस वक्त हिजबुल्लाह को ईरान की मदद से खड़ा किया गया था। तब इसका काम दक्षिणी लेबनान में रह रहे कमज़ोर शिया मुसलमानों की रक्षा करना था। क्योंकि ये शियाओं का एक समूह है, तो यही कारण है कि इसको खड़ा करने में शिया बहुल देश ईरान ने एक अहम रोल निभाया था। हिजबुल्लाह लेबनान में एक राजनीतिक दल भी है, इसलिए वहाँ कई तरह के सोशल वर्क भी करता है। यही वजह है कि कई बार इसे अ स्टेट विद इन ए स्टेट बोला जाता है। जब इसकी शुरुआत हुई उस वक्त लेबनान में सिविल वॉर चल रहा था, क्योंकि वहाँ फ़लस्तीनियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे लेबनान में रह रहे शिया मुसलमान खुश नहीं थे। अब ये भी समझने वाली बात है कि आखिरकार लेबनान के शिया मुसलमान खुश क्यों नहीं थे और क्यों वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया। तो इसे समझने के लिए लेबनान का 1943 का एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, जिसे जानना ज़रूरी है। इस समझौते में लिखा गया है कि जो सबसे पावरफुल व्यक्ति यानी जो प्रधानमंत्री होगा वो सुन्नी मुसलमान होगा, जबकि राष्ट्रपति एक क्रिश्चियन होगा और संसद के स्पीकर के पद पर शिया मुसलमान को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह की बैलेंस ऑफ पावर को सभी की रजामंदी काफ़ी मुश्किल से मिलती है। अब साल 1948 में इजराइल और फ़लस्तीन के बीच युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब क्योंकि लेबनान की ज़्यादातर पावर एक ही सुन्नी मुसलमान के हाथों में थी, लिहाजा यहाँ पर सुन्नियों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही थी। यही एक वजह थी जो कि लेबनान में रह रहे शिया मुसलमानों को पसंद नहीं आ रही थी। दरअसल उस वक्त इजराइल और फ़लस्तीन में लड़ाई चल रही थी, तो इससे काफ़ी बड़ी तादाद में फ़लस्तीन के लोग लेबनान में लगातार शरण भी ले रहे थे। तो इस तरह से लेबनान में पहले से रहते आ रहे क्रिश्चियन और शियाओं में झगड़ा चल ही रहा था कि उसमें फ़लस्तीन से आए सुन्नी मुसलमानों की भी एंट्री हो जाती है। तो ऐसे में जो लोग फ़लस्तीन से लेबनान जा रहे थे, उनमें कुछ लड़ाके भी थे जो कि समय समय पर लेबनान की धरती से इजराइल पर हमला करते रहते थे। तो इस तरह से इजराइल ने आगे बढ़ते हुए दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाके पर कब्ज़ा जमा लिया। लेकिन ये बात हिजबुल्लाह को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जिस हिस्से में इजराइल अपनी पैठ बढ़ाना चाह रहा था, वहाँ हिजबुल्लाह पहले से ही शासन कर रहा था। तो इस तरह इस लड़ाई में हिजबुल्लाह की एंट्री होती है। यही वजह है कि आज की तारीख में हिजबुल्लाह का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इजराइल ही है। इसके बाद साल 2000 में जब इजराइल ने लेबनान की ज़मीन छोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद भी हिजबुल्लाह ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी इस्लामिक रेजिस्टेंस को मजबूत करना जारी रखा था। हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिस पर सालों से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने, साथ ही बमबारी करने के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल समेत पश्चिमी देश और खाड़ी देश इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो ऐसे में इजराइल भी अक्सर सीरिया में मौजूद ईरान और हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हमले करते रहता है, लेकिन कभी कभार ही हमले की बात कबूलता है। यही कारण है कि जब इसी 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर अचानक किए हमले के बाद हिजबुल्लाह और ईरान के बीच भी गोलीबारी हुई। इसके बाद ही हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो इजराइल के खिलाफ जंग में फ़लस्तीन का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और वो 2009 के अपने मैनिफेस्टो में भी कह चुका है कि वो इजराइल को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। तो इस तरह इजराइल और हमास की जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री हुई। अब आगे ये देखना होगा कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, यह आखिरकार कितने दिन और चलता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।